गुरुदेव, मातृ विद्या महाश्रमणी जी मेरी परम उपकारी थे। उन्होंने मुझे संसार से संन्यास की ओर प्रेरित किया। मेरी दीक्षा की मुख्य प्रेरणा स्रोत महाश्रमणी जी थे। प्रसंग 2 जून 2012 का है। परम पूज्य गुरुदेव का पार्लू में पदार्पण हुआ। उस दिन साध्वी प्रबुद्ध यशा जी की दीक्षा होने वाली थी। दीक्षा समारोह से पूर्व महाश्रमणी जी हमारे संसार पक्षीय घर में पधारे, वहां कुर्सी पर विराजमान हुए। उस समय मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। महाश्रमणी जी ने विराजते ही पूछवाया, करिश्मा कहाँ है? मैं जल्दी से नीचे आई, वंदना की। महाश्रमणी जी ने अपने निकट में बुलाया और पूछा कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं गुरुदेव को अभी निवेदन कर दूं, तुम्हारी दीक्षा आज ही करवा दें। मैं एकदम हक्की बक्की सी रह गई। शायद उस समय मेरा क्षयोपशम नहीं था, मैं उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाई। पर उसके बाद साध्वी प्रमुखा श्री जी समय समय पर जब मैं उनकी सेवा में जाती, उनकी सन्निधि में रहती, मुझे प्रेरणाएं देते रहते, मुझे पूछवाया करते, तेरे भाव पक्के हैं ना, सीखना और करती हो ना। गुरुदेव, उनकी प्रेरणा से गुवाहाटी चातुर्मास में मैंने संस्था में प्रवेश लिया और आपकी कृपा से बेंगलोर में आपके मुख कमल से दीक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। बेंगलोर के बाद अब तक 3.25 वर्ष तक साध्वी प्रमुखा श्री जी के उपपाठ में उनकी सन्निधि में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव, हम जब महाश्रमणी जी की सन्निधि में रहते, ऐसा अनुभव होता कि हम किसी महाशक्ति के आसपास में हैं, कोई महाशक्ति हमारी रक्षा कर रही है, हम उनकी सन्निधि में हैं। गुरुदेव, महाश्रमणी जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से महिमा मंडित था और वो महाश्रमणी जी उदारता से विशेषताओं का अंकन करवाया करते, कार्य का अंकन करवाते। मैं चैतन्य रश्मि पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें एक प्रसंग आया हुआ है। एक बार साध्वी प्रमुखा श्री जी गुरुदेव तुलसी के पास भगवती जोड़ का कार्य करवाते थे और एक बार साध्वी श्री जिन प्रभा जी भी उस कार्य से संपृक्त थी। एक बार शारीरिक स्थिति के कारण उनको साध्वी श्री कमलू जी महाराज के साथ छापर से गुलेरिया जाना पड़ा और दूसरे दिन जब उन्होंने महाश्रमणी जी के दर्शन किए तो महाश्रमणी जी ने फरमाया, कल तुम चली गई थी इसलिए हमने वाचन नहीं किया। तो साध्वी श्री जिन प्रभा जी ने कहा, महाराज आपने बहुत कृपा करवाई, लेकिन आप वाचन करवा देते, मेरे होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है। तो साध्वी प्रमुखा श्री जी ने बड़े कृपापूर्ण शब्दों में फरमाया, तुम इस कार्य में सहयोगी ही नहीं संभागी बनी हुई हो, इसलिए हमने वाचन नहीं किया। गुरुदेव, साध्वी प्रमुखा श्री जी स्वयं मूल्यवान थे और मूल्यवत्ता का अंकन करने की कला भी उनकी विलक्षण थी और उन्होंने हम जैसी छोटी साधियों को मूल्यवान बनने की प्रेरणाएं दी है, प्रशिक्षण दिया है, शिक्षाएं दी है और उनकी ये शिक्षाएं हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक आलोक स्तंभ बनी रहेगी, हमारा मार्ग आलोकित करती रहेगी। गीत की पंक्तियों के साथ, महाश्रमणी जी माँ छोटा सतिया, पर्वत सलता बरसाता। महाश्रमणी जी माँ छोटा सतिया, पर्वत सलता बरसाता। संयमरी चादर ने उजली रखने री शिक्षा फरमाता। ममतारी बामोहक मूरत नित घूमे, भीतर बाहर में गाथा गौरवरी गूंजेला, सदियां तक अवनी अंबर ने। गुरुदेव, साध्वी प्रमुखा श्री जी एक रोल मॉडल बन गए थे और सदियों सदियों तक ये नारा गूंजता रहेगा, साध्वी प्रमुखा कैसी हो, कनक प्रभा जी जैसी हो। साध्वी प्रमुखा कैसी हो, कनक प्रभा जी जैसी हो।